भारत में पहली बार थायराइड सर्जरी के लिए सीके बिरला हॉस्पिटल द्वारा नियर इंफ्रारेड इमेजिंग की मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक 59 वर्षीय पुरुष का इलाज करके किया गया। सीके बिरला हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा ने बताया कि ये टेक्नोलॉजी केवल विदेशों में ही उपलब्ध थी और बहुत महंगी होती थी। अब ये सर्जरी दिल्ली के सीके बिरला हॉस्पिटल में भी उपलब्ध हो गई है, जो काफ़ी सुरक्षित, किफ़ायती और आसान है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अक्षत सेठ ने बताया कि भारत में इस मेडिकल टेक्नोलॉजी का विकास लोगों की ज़िंदगियां बचाने में बहुत मददगार है। आइए सुनते हैं क्या कहा डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सीके बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा ने। It is due to him that we are able to perform all this work, and obviously he makes things much safer for us. So obviously if he was not there, we would not have been doing this. And lastly, अनीता जी, अशोक जी और जो बाकी पेशेंट्स, एक्चुअली डॉक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम ये चीज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें ये चीज़, अगर पहली चीज तो इट इज बाय डेस्टिनी, बाय गॉड्स ग्रेस that a doctor like me has acquired certain skills to do that. Secondly, obviously it is patients actually permission or grace to have trust on us to let us operate upon them so that we can give them results. तो ये एक्चुअली अगर मेरे हिसाब से हम ये करते हैं वो नहीं है, वो हमसे करवाता है, और जो हमारा पेशेंट और एक डॉक्टर है उसकी एक डेस्टिनी है। अगर किसी ने ठीक होना है तो हम दोनों मिलके एक वो किस्मत बनती है जो बंदा ठीक होता है। थायराइड सर्जरी के ऊपर एक थायराइड सर्जरी की जब मैं बात करता हूँ तो थायराइड हम सबकी जिंदगी में किसी ना किसी को कोई थायराइड कम है, किसी का थायराइड ज़्यादा है, तो हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, दैट इज बेसिकली थायराइड डिजीज में मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। जब थायराइड सर्जरी की बात आती है तो कोई नोड्यूल है, कोई स्वेलिंग है जो बढ़ रहा है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें हाइपरथायराइड है कि थायराइड निकाल के हमें ठीक करना है, तो दैट इज वेयर एक्चुअल इंडिकेशन फॉर थायराइड सर्जरीज। हिंदुस्तान में, इंडिया में 12.2% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन को थायराइड में स्वेलिंग होती है। I am not saying everybody would require surgery, but that is the problem which is there in our community in India at present. और उसमें से ओवरऑल इंसिडेंस इंडिया में कम है थायराइड कैंसर का, बट इट इज 8.7 पर 1 लाख पीपल। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूँ तो काफ़ी नंबर बन जाता है। जब हम थायराइड स्वेलिंग, थायराइड कैंसर की बात करते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो सर्जरी है। सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन होता नहीं है। पर जैसे बाकी कैंसर्स में आप रेडिएशन, ये सब का रोल है, थायराइड में स्पेसिफिकली सर्जरी के बाद एक रेडियोआइडिन थेरेपी होती है, उसी का रोल है, और कोई तरीका नहीं है थायराइड को ठीक करने का। और थायराइड सर्जरी के दो ही इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं कि जैसे आप इसमें देखोगे कि थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है जो हमारी बॉडी की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, और उसके साथ पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं जो हमारी बॉडी की कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। और इसके नीचे से जाती है हमारी नर्व जाती है जिसको हम बोलते हैं वॉइस नर्व और रिक्टिनल नर्व। तो थायराइड सर्जरी जब भी हम कोई परफॉर्म करता है या ओवरऑल थायराइड सर्जरी में कोई एक्सपीरियंस रहता है या अपने आप को थायराइड सर्जन कहता है, तो उसका मतलब ही यही होता है कि आप थायराइड ग्लैंड निकालोगे बट पैराथायराइड ग्लैंड्स को आप बचाओगे और वॉइस नर्व को बचाओगे। अगर पैराथायराइड ग्लैंड डिरेंज हो जाता है तो अपार्ट फ्रॉम जो थायराइड सर्जरी की प्रॉब्लम है, थायरॉक्सिन हार्मोन लेना पड़ता है, लोगों को कैल्शियम टैबलेट्स बहुत टाइम तक लेनी पड़ती है। और ये थ्रू आउट माई कोर्स ऑफ 20 ईयर्स ऑफ माई मेडिकल कैरियर, जब मैंने MBBS था, जब मैं इंटर्नशिप था, जब उसके बाद मैंने सर्जरी करी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी करी, वी हैव सीन दिस कि हाउ वी यूज्ड टू गिव कैल्शियम सप्लीमेंट्स पोस्ट ऑपरेटिवली टू ऑल आवर पेशेंट्स, क्योंकि हमें डर लगता था कहीं कैल्शियम कम ना हो जाए, कहीं कैल्शियम कम हो जाएगा, ट्विचिंग हो जाएगी, ट्विचिंग होगी, हाथ
में आएगा, हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉइस नर्व, आवाज़ ठीक रहनी चाहिए, आवाज़ में चेंज नहीं होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स किसी भी थायराइड सर्जरी के होते हैं, और इन्हीं दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हम थायराइड सर्जरी के रिजल्ट्स को क्वांटिफाई करते हैं। अभी तक जो अगले हमारे पिछले कुछ सालों का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक थायराइड सर्जरी में जब पैराथायराइड ग्लैंड की बात होती है, आई होप आई एम ऑडिबल, तो एक सर्जन के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि हाँ ये थायराइड सर्जन है, इस हमें पता लग जाएगा जैसे जैसे हमने सीखा, हमने एक्सपीरियंस गेन किया कि ये थायराइड है और ये पैराथायराइड है। उससे कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि ये एनाटॉमी में ऐसे दिखता है, ये इस कलर का होता है, और इसको अगर निकल जाए तो इसको पानी में डाल के देख लो, डूब गया तो पैराथायराइड नहीं है, डूब नहीं गया तो लिम्फ नोड है। तो ये सब चीज़ों से हम आइडेंटिफाई करते थे, और पोस्ट ऑपरेटिवली देखते थे कि अच्छा कैल्शियम ठीक है कि नहीं है, और उस हिसाब से ही देखते थे। नाउ दिस इज आर, अगर ओवरऑल वर्ल्ड ओवर क्रॉस वर्ल्ड जो बेस्ट ऑफ द थायराइड सेंटर्स हैं, उसमें पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम डिरेंजमेंट की जो रेट है 15 to 30% है। जो यूनाइटेड किंगडम की जो यूके की रजिस्ट्री है एंडोक्राइन और थायराइड सर्जन्स की, उन्होंने 2010 से 2015 जून में देखा कि आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स 23.6% ऑफ दोज पेशेंट्स हैड पोस्ट ऑपरेटिव उनका कैल्शियम डिरेंज हुआ, और 7.3% पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म कई सालों तक उनको कैल्शियम टैबलेट लेनी पड़ी। कैल्शियम टैबलेट लेना आसान नहीं होता है, इंस्टाइटिस होता है, बार बार चूहे जैसी टैबलेट खाने में बहुत मुश्किल होती है। और वॉइस नर्व इंजरी ऑब्वियसली 3 to 8% था, वो एक्सपीरियंस से आप कम कर लेते हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कोई भी बंदा थायराइड सर्जरी कर रहा है, तो ये पैराथायराइड ग्लैंड है, या तो वो गलती से निकल जाता है, या फिर उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो इंजर हो जाती है, जिससे पैराथायराइड ग्लैंड जो काम करते हैं उसकी फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर एक भी ग्लैंड बन जाए, बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो हमारी बॉडी में 4 पैराथायराइड ग्लैंड है, राइट साइड में सुपीरियर, इंफीरियर, लेफ्ट साइड में सुपीरियर, इंफीरियर। हम जब थायराइड सर्जरी करते हैं तो हम पूरे थायराइड ग्लैंड राइट और लेफ्ट को निकालते हैं, और हमारा एंडेवर होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड्स बचें। कहा जाता है कि एक भी बच्चा है ठीक है, बट आज की डेट में हम 820 to 830 नैनोमीटर्स इंफ्रारेड रेंज में अगर मैं उसको थ्रू देखूंगा तो थायराइड ग्लैंड अलग दिखेगा, पैराथायराइड ग्लैंड अलग दिखेगा। और इंस्टेड ऑफ के मेरा एक्सपीरियंस है ये देख के अच्छा ये थायराइड नहीं है, ये पैराथायराइड है, आई वुड ऑब्जेक्टिवली सी कि ये पैराथायराइड है और ये थायराइड है, और मैं पैराथायराइड को बचा लूंगा और थायराइड को निकाल लूंगा विद द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जो 25-30% का पोस्ट ऑफ हाइपोकैल्सियम। दिस इज अ मेडिकल वीडियो। सिर्फ एक चीज, ये थायराइड बेड है, यहाँ पे हम इसको इस कैमरा के थ्रू देखेंगे। जब हम इसको इस कैमरा के थ्रू देखेंगे तो ये उसका वीडियो है, और ये हमें अभी देखिए आपके सामने आएगा वो। तो पैराथायराइड ग्लैंड अलग से चमक जाता है और बाकी थायराइड अलग से। जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है वो पैराथायराइड ग्लैंड है, सॉरी। ये एक और वीडियो है। इसमें क्या है कि जब आप थायराइड सर्जरी करते हो तो उसके साथ साथ में लिम्फ नोड्स हैं, जैसे थायराइड कैंसर है तो आपको लिम्फ नोड्स भी निकालने हैं। तो इसमें हमें ये समझ आ जाता है कि ये पैराथायराइड ग्लैंड है और ये लिम्फ नोड है। पैराथायराइड ग्लैंड को मैं सेफली बचा सकता हूँ और लिम्फ नोड को मैं निकाल सकता हूँ। ये मैं हम देख के आइडेंटिफाई करके इसको करते हैं। तो ये ग्लैंड और लिम्फ नोड को हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इससे लिम्फ नोड क्लियरेंस भी होती है, मतलब कैंसर कंट्रोल बेटर है, और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव जो हाइपोकैल्सीमिया या प्रॉब्लम है वो कम होगी। कभी कभी क्या होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड के अंदर बड़ा होता है, और 90% ऑफ द टाइम्स जब तक मैंने ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी थी, बहुत बार पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड के साथ ही बाहर आ जाता था। बट इस टेक्नोलॉजी को आप यूज करके आप थायराइड के अंदर पड़ा हुआ पैराथायराइड ग्लैंड भी देख सकते हैं। इस ग्लैंड को आप निकाल सकते हैं, अलग से बचा सकते हैं, और बाकी थायराइड टिश्यू को निकाल, मतलब जो डिजीज टिश्यू है उसको आप निकाल लोगे। ये दिस इज समथिंग
लेफ्ट साइड पहले निकल गया था, इसने राइट साइड निकालना था थायराइड में। तो वी आइडेंटिफाइड दैट एंड वी रीइम्प्लांटेड द थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड। फॉर्चुनेटली पोस्ट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया का ज़्यादा इशू कभी नहीं हुआ। अब दिस इज आवर 6 केसेस। हमने इसको अभी दिल्ली चैप्टर की एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रेजेंट भी किया है। वी आर राइटिंग दिस पेपर इन मेडिकल जर्नल, जो इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट पेपर्स होगा जो इंटरनेशनल मेडिकल। मुश्किल होता है, द कॉस्ट वाज वेरी हाई। अभी देयर इज अ स्टार्टअप इन बैंगलोर व्हिच डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी फॉर अस एंड सीके बिरला ग्रुप एज अ मैंडेट एज अ पॉलिसी, और जो प्राइम मिनिस्टर का हमारा इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया पॉलिसी, तो in support of that we are the first hospital in the country to adapt this technology in clinical use for thyroid surgery. Basically इंडिया की टेक्नोलॉजी, बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में इम्प्रोवाइज हुई और इंडियन पेशेंट पे अब यूज करेंगे और इससे थायराइड सर्जरी के रिजल्ट्स और बेटर होंगे। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू सबमिट टू कि थायराइड सर्जरी से ऑब्वियसली एक किसी को भी अगर थायराइड सर्जरी जैसी करानी पड़ जाए तो दिमाग में 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, और पेशेंट के दिमाग में भी यही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें और पेशेंट के और डॉक्टर के दिमाग में भी यही है कि थायराइड निकालो, पैराथायराइड बच जाए ताकि कैल्शियम डिरेंजमेंट ना हो, और जो वॉइस नर्व है वो बचा लो ताकि वॉइस में हो, पोस्ट ऑपरेटिवली वॉइस में कोई चेंज ना हो। वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास माइक्रोस्कोप, अभी नर्व मॉनिटर्स, वी ऑल्सो हैव नर्व मॉनिटर्स ऑल्सो, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। ये टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, बट ये पैराथायराइड वाली जो टेक्नोलॉजी थी ये अभी तक डेवलप नहीं हुई थी। अभी तक सर्जन का ओन एक्सपीरियंस ही इम्पोर्टेंट था कि अच्छा ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ये बच गया है, ये थायराइड है। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई पैराथायराइड, आइडेंटिफाई दिस इज द डिजीज टिश्यू, दिस इज द पैराथायराइड टिश्यू। पैराथायराइड को बचा के थायराइड को हम निकाल सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट्स जो है वो बेटर होंगे, कॉम्प्लिकेशन रेट कम होगा। दूसरा, थायराइड सर्जरी में भी बेनिफिट होगा। थायराइड सर्जरी में बेनिफिट इसलिए होगा कि जैसे अब एक पेशेंट था जिसमें लिम्फ नोड कैंसर था और हमें लिम्फ नोड्स में निकालने थे, तो जब आप थायराइड में लिम्फ नोड्स निकालते हो तो देयर इज अ 50-60% चांस के कैल्शियम रेट्स कम हो जाते हैं, हाइपोकैल्सीमिया होता है। अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पैराथायराइड है और ये थायराइड का लिम्फ नोड है, तो पैराथायराइड ग्लैंड बचा के लिम्फ नोड निकाले जा सकते हैं। इससे थायराइड क्लियरेंस बेटर जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब हम ऑपरेट करते हैं तो हमें पहले डर लगता था कि यार पैराथायराइड ना निकल जाए, कहीं ज़्यादा ना निकाल दूँ। अब हमें पक्का हो जाएगा कि ये डिजीज टिश्यू है, ये नॉन डिजीज टिश्यू है। और इस टेक्नोलॉजी को जो पैराथायराइड सर्जरी किसी किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनको कैल्शियम बहुत डिरेंज हो चुका होता है, जब पैराथायराइड में अपने आप एक एडिनोमा है, कभी कभी पैराथायराइड कैंसर बन जाता है, तो जब हम उसको ऑपरेट करते थे तो हमें डर लगता था कि थायराइड ना निकल जाए, कहीं नर्व को इंजरी ना हो जाए। अब हम पैराथायराइड सर्जरी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, थायराइड सर्जरी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात कि हम इसको बाहर से नहीं लेके आए, इंडिया में डेवलप हुई है और हमारे पेशेंट्स के लिए यूज़ हो गई। थैंक यू। कॉस्टिंग की वो जनता के पॉकेट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। मिस्टर सीके बिरला का बल्कि जो मैंडेट है वो प्राइसिंग को लेके हम लोग काफ़ी माइल्ड और नॉमिनल है, ये मैं बता सकता हूँ। दूसरा ये है कि जैसे डॉक्टर मनदीप ने बोला, हमने नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, वो सारे एक्सपेंसेस जो थे वो पेशेंट को पास ऑन नहीं हुए, राइट। वी स्टिक टू वॉट एवर प्राइसिंग वी हैव गॉट। सो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एंड दिल्ली की जनता के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और यूज़ होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि सब तरह के लोगों को इस तरह का ट्रीटमेंट बहुत जल्दी पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। एंड क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव दैट मेक इन इंडिया। ये जो इनिशिएटिव है, आई थिंक यही एक वो इनिशिएटिव है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन दे रहा है लोगों को डेवलप करने के लिए, और ये डेवलपमेंट चल रहा है इंडिया में। एंड सीके बिरला हॉस्पिटल्स में हमारा सिर्फ एक ही प्रयास रहता है कि हम टेक्नोलॉजी को लाने में डिले ना करें, एंड उसको जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी को लाया जाए ताकि लोगों तक हम उसको बेस्ट यूज़ पहुंचा सकें। जो थायराइड से संबंधित जो नई टेक्नोलॉजी आई है, तो कितने मतलब पेशेंट्स पर डे, प्रतिदिन कितने मरीज जो है इसके आप क्योर कर सकते हैं? So we can operate at least 2 patients per day. 2 patients per day तो हम कर ही सकते हैं। तो
अगर मैं 1 मिनट। थैंक यू। थोड़ा